जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी पदार्थ की, देखो दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, यहाँ से जो है 20 अंकों का पूछा जाता है क्वेश्चन, 20 नंबर का रहता है 20 क्वेश्चन। तो किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवत्ता, सेल्फ लाइफ, विषैलापन, स्वाद। सही जवाब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विषैलापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक खतरा का तात्पर्य है। रासायनिक खतरा का तात्पर्य दोस्तों क्या होता है? तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सॉरी बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन ए होगा। वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं। रासायनिक खतरा का तात्पर्य है कि वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने में मिला दिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से उत्पन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीवाणुओं को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सही जवाब ये हो जाएगा, खाद्य जनित रोगाणु। जीव मुख्य रूप से जंतुओं की आंतों में पाया जाता है या कच्चे दूध और अंडे में भी पाया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, साल्मोनेला। सही जवाब सी हो जाएगा। स्टेफिलोकाकस आरियस नामक जीवाणु, यह जीवाणु तथा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मित्रों? सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, हवा और जल में पाया जाता है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहते हैं। भारत सरकार ने वर्ष के बाद में है खाद्य अपमिश्रण अधिनियम PFA लागू जो है किया था 1957 में, 1956 में, 1955 में, 1954 में। तो 6 का सही जवाब डी हो जाएगा, जो है 1954 ईस्वी में। ISO का विस्तृत रूप क्या है? ISO का जो है विस्तृत रूप आपको बताना है। सही जवाब सी हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड डिसीजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC एक है। क्या है दोस्तों? ये एक जो है अर्ध सरकारी संस्था है। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय दोस्तों जो जनेवा में स्थित है, जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, वही जो है विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय है। तो WTO की स्थापना वर्ष में की गई थी। किस वर्ष जो है की गई थी? ये बच्चों 1955 ईस्वी में की गई थी। यह विश्व के व्यापार संबंधी नियम कानून बनाए जाते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है GPP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रैक्टिस को एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम माना जाता है। क्योंकि सही जवाब 210 का ए हो जाएगा, क्योंकि निर्माताओं उत्पादकों द्वारा उत्तम निर्माण पद्धतियों का अनुपालन करने से उपभोक्ताओं के मन में उस उत्पाद कंपनी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है। खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है? तो सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी सूक्ष्म जीव का अनुकूलन क्षमता में वृद्धि, लोगों में प्रतिजैविक अवरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुगृहता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण संकट का जो है प्रमुख उदाहरण क्या है दोस्तों? आपको बताना है। तो 12 का सही जवाब ये हो जाएगा, विषैली धातुएं हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO विश्व के विभिन्न देशों की जो है राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का है। क्या है? 13 का बी हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में निम्न से होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? तो 14 का डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। यानी खाद्य निरीक्षण भी, विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तर निर्माण एवं हस्तांतरण पद्धतियाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण की प्रक्रिया के दौरान खतरों की पहचान करने का साधन है। क्या है? सही यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी उत्तम निर्माण पद्धति भी, उत्तम हस्तांतरण पद्धति भी, संकट विश्लेषणात्मक नियंत्रण बिंदु भी।
प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित है, यानी वह उपभोक्ताओं को जो है किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो 16 का सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा हो जाएगा। लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि किस खतरे के उदाहरण हैं? तो ये सब जो है भौतिक खतरे के जो है उदाहरण हैं दोस्तों। वर्ष 2017 में जो है देश कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के सदस्य थे 187, 182, 189, 185। तो 18 का ए हो जाएगा दोस्तों, 187 हो जाएगा। किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का निर्धारण करते समय उसके निम्न गुणों का जो है आकलन किया जाता है। कौन से गुणों का? तो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी सकारात्मक गुणों जैसे कि रंग, सुगंध, बनावट, नकारात्मक गुणों जैसे कि सड़ना, प्रदूषण, आपूषण, खाद्य सुरक्षा, खतरे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सुनिश्चित करती है कि जो है खाद्य पदार्थों का हस्तन करने वाले सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी है। यहाँ दोस्तों जो है क्या भरा जाएगा? तो ए भरा जाएगा, उत्तम हस्तन पद्धतियाँ सुनिश्चित करती हैं कि, यही भरा जाएगा। PFA का फुल फॉर्म क्या होगा? PFA का फुल फॉर्म दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। HACCP का विस्तृत रूप क्या होगा? जो है 22 का दोस्तों जो है बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है HACCP का महत्व के संदर्भ में सत्य है? तो 23 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। खाद्य विषाक्तता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 24 के दोस्तों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी सही सभी सत्य है। FAPO का पूर्ण रूप क्या है? तो 25 का हो जाएगा दोस्तों, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। शिशु लगभग की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगता है। 8 से 12 माह। माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना कहलाता है। क्या कहलाता है? दोस्तों डी हो जाएगा, वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। जन्म से लेकर जो है 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को जो है माना जाता है। 3 का सी हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाएगा। विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये 2 भागों में दोस्तों जो है बांटा जाता है। जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को कहते हैं, बल्कि कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को क्या मानते हैं? तो 5 का सही हो दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शैशवावस्था पहले में भरा जाएगा, दूसरे में 2 भरा जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा? पहले से ये एक प्रकार की संभावना है। तो यहाँ दोस्तों जो है सही जवाब जो है 6 का सी हो जाएगा, शिशु क्रेच। एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिससे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल करने के लिए बनाया जाता है। डे केयर सेंटर क्या है? डे केयर सेंटर जो है दोस्तों क्या है आपको बताना है। तो 7 का सही जवाब दोस्तों क्या है? डी हो जाएगा, जो है ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 से 3 वर्ष के बच्चों को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? जो है यहाँ पर जो है टांडलर कहा जाता है। उसके बाद में तक के आयु के बच्चों को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व माना जाता है। 9 का ए हो जाएगा, 1 से 6 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न में से है। क्या है दोस्तों आपको बताना है? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसी वस्तु के अस्तित्व को न भूलने की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु के अस्तित्व को न भूलने की क्षमता को दोस्तों क्या कहेंगे? 11 का सही जवाब सी हो जाएगा, वस्तु का जो है अस्थायित्व। सरकार द्वारा संचालित जो है समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके जो है अंतर्गत भी आंगनवाड़ी कार्यरत हैं। वैकल्पिक देखरेख का कार्य होता है। क्या होता है दोस्तों? 13 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? जो है बी हो जाएगा।
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के जो है मार्गदर्शी सिद्धांत कौन से हैं? तो दोस्तों जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एनसीईएफ का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। एनसीईएफ का फुल फॉर्म बताएं, नेशनल करिकुलम जो है फ्रेमवर्क, सही जवाब डी हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE के सिद्धांत हैं। तो दोस्तों जो है सही जवाब 16 का जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? तो 17 से सही जवाब दोस्तों जो है हो जाएगा बी हो जाएगा, बाल विकास केंद्रित उपागम। भारत सरकार के अंतर्गत छोटे बच्चों को जो है विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सही जवाब? 18 का सही जवाब ए हो जाएगा। ICDS प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल के उद्देश्य जो है क्या है आपको बताना है। सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ भरना है ऐसी जगह जहाँ बच्चे दूसरे बच्चों के साथ साथ रहना पसंद करते हैं, वो जो है दोस्तों जो है क्या कहलाती है? तो आप जो है सही जवाब 20 का ए हो जाएगा, प्री स्कूल कहलाता है। गृह की व्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन से गुण होना जो है चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो है 21 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, इनमें सभी यानी कि आकार कुशलता, परिश्रमी, कर्तव्यों का ज्ञान। लगभग 1 वर्ष का बच्चा जो है किस पर निर्भर करता है? 1 वर्ष का बच्चा निम्न में से किस पर जो है निर्भर करता है? तो 22 का सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा, अपनी माँ पर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का क्षेत्र होता है, क्या होता है? तो 23 का सही जवाब डी हो जाएगा, ए बी और दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाज की मूल इकाई होती है, तो मूलभूत इकाई दोस्तों जो है परिवार होता है, सही जवाब सी हो जाएगा। निम्न में से कौन समुदाय के सदस्यों की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संरचना है, आपको बताना है। तो यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं दैनिक जीवन के रूप होती है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? संवेदनशील। बच्चे के सभी क्षेत्रों में जो है इष्टतम रूप से पढ़ने के लिए निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? तो 4 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षा की देखरेख, सही जवाब दोस्तों को किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया? तो 5 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2000 में। बच्चों के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं? 6 का दोस्तों सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान।